नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए रात के रक्षक डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्यों मारू पागल को। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। हत्याओं का सैकड़ा पूरा करने वाला यह दुर्दांत हत्यारा, ये खुखार मुजरिम आज पागल हो गया है और डोगा की गोली एक पागल की जान नहीं ले सकती है। हाँ, मैं क्यों मारूं पागल को, संजय गुप्ता की पेशकश। गोलियों से खेलने वाले कुछ दुर्दांत हत्यारे और भी कहीं मौजूद थे। डियर पार्टनर्स, हमारा प्लान लगभग पूरा हो चुका है। अब हमें फौरन इस पर काम शुरू करना है और 12 अगस्त से पहले ही हमें अपना काम पूरा कर देना है। 15 अगस्त को बिग फायर होगा या नहीं, ये हमारी 12 अगस्त तक की सभी तैयारी पर निर्भर करता है। माइकल, तुम्हारा प्लान तो 12 अगस्त तक की सारी तैयारियों पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा प्लान इसी समय हमारी गनों से निकलने वाली गोलियों पर निर्भर करता है। ये क्या मजाक है? मजाक ये है या ये जो तुम हमारे साथ कर रहे हो? मैं माइकल बोल रहा हूं गोसाई भाई। 4 लोगों की सुपारी देनी है। कीमत बोलो। 5 लाख। मंजूर। नाम नोट करो। कतलेकर, फाड़के, जग्गन राव और नाना भाई। तैयारी कर लो, मेरा संकेत मिलते ही उन्हें उड़ा देना। तुम बहुत बड़े हत्यारे हो, हत्याओं का सैकड़ा पार कर चुके हो, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन तुम आस्तीन के सांप भी हो। ये इस आवाज को सुनकर पता लग गया, जिसे हमने छुपकर रिकॉर्ड किया है। बिग फायर मिशन से मिलने वाली 50 करोड़ रुपए की रकम हम तुम्हें हजम नहीं करने देंगे माइकल। बात करके वक्त क्यों बर्बाद करते हो नाना भाई? डाल दो इसे, डाल दो यहीं इसी जगह पर। इसका पेट बहुत बड़ा है, यह हमारा हिस्सा खाकर हमें मौत दे रहा था। इसकी जिंदगी पर हम चारों का बराबर बराबर का हक है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने माइकल ने जैसे ही दरवाजा खोला, धाड़। डोगा, इस वक्त तुम्हें डोगा प्रूफ की जरूरत है। डोगा? डोगा? तो तुम मुंबई के विख्यात हीरा व्यापारी डीके जावेरी? ओह, तो तुम्हारा एक सफेद पोष रूप ये भी है। डोगा जावेरी के चेहरे पर अपने नाम की दहशत साफ साफ देख रहा था। जग्गन राव इत्यादि की आंखें मारे हैरत की फटी जा रही थी। ये तो मशहूर हीरा व्यापारी डीके जावेरी निकला। तुम माइकल के अड्डे में आया है डोगा, तुझे माइकल प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जरा बच के। बुम! माइकल भाग निकला। डोगा जान चुका था सफेद पोस्ट जावेरी की असलियत और उसका पीछा अब वो उसके घर तक भी नहीं छोड़ने वाला था। डोगा के कहने से पहले ही गार्ड ने गेट खोल दिया। गेट ना खोलता तो जबरदस्ती अंदर आने के बाद डोगा मुझे खोल देता। जावेरी, तुम्हारा भेद खोलने के बाद तुम्हारा जुर्म और भी संगीन हो गया है, क्योंकि शराफत का लेबल लगाकर तुम गुनाह बेच रहे हो। और वो डीके जावेरी का परिवार था जो इसके माइकल वाले रूप को मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं डोगा, ये झूठ है। इनकी पत्नी होने के कारण मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये शख्स मुझसे बोले गए मामूली झूठों को भी नहीं छिपा पाता था। मैं इनके चेहरे के हाव भाव देखकर ही सच और झूठ का पता लगा लेती थी और मुझे कभी नहीं लगा कि इस आदमी ने मुझसे जीवन में कभी झूठ बोला है। तो सच मैं तुम्हारे पति के मुंह से उगलवा लूंगा, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बेनकाब किया है। कहाँ है वो? मेरा पति इस समय लंदन में है डोगा। अगर तुम्हारा पति लंदन में है तो तुम डरो मत। अब जो गोली मेरी गन में है वो मैंने उसके नाम कर दी है, जिसका पीछा करता हुआ मैं यहां तक आया हूं। इस गोली की आग अब उस आदमी की छाती में जाकर ठंडी होगी। इस कुत्ते की नाक को जो आंखों से नहीं दिखता उसे सूंघ कर देख लेती है। खुफिया रास्ता?
इस रास्ते की मुझे कोई जानकारी नहीं थी डोगा। अपने पति और उसके बहुत से कर्मों की आज तुम्हें कई और जानकारियां भी हो जाएंगी। तुम कहती हो कि तुम्हारा पति इस वक्त लंदन में है। अगर ये तुम्हारा पति हुआ तो क्या तुम एक बार इसके मुंह पर थूकना पसंद करोगी? ये देखो, पहचानो इसे, बताओ कि ये कौन है। आ, 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 डीके। हाँ, ये वही है जिसे ढूंढता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। उस बुक शेल्फ के पास गिरने वाली अपनी खून की बूंदों को ये मिटा नहीं पाया, जिन्हें देखने के बाद मैं आसानी से खुफिया रास्ता ढूंढकर यहाँ पहुंच गया, अपनी गोली इसके नाम करने। डीके, मुझे तेरे उन 4 पार्टनर्स के नाम पते भी चाहिए, क्योंकि वो चारों भी तेरे साथ तेरे पापों में बराबर के हिस्सेदार हैं। डीके, तू ये ना समझना कि अगर तुम मुझे उनके नाम पते नहीं बताएगा तो मैं तुझे तब तक मारूंगा नहीं। अगर तूने मुझे फौरन ही मुंह ना खोला तो मैं फौरन ही तुझे गोली मार दूंगा। ठहरो डोगा, ठहरो। तुमने कहा था कि अगर ये मेरा पति हुआ तो क्या मैं इसके मुंह पर थूकना पसंद करूंगी? हाँ डोगा, मैं इसके मुंह पर जरूर थूकूंगी, क्योंकि अपराध और अपराधियों से मैं भी नफरत करती हूँ। गु, 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 गु। ये गन मुझे दे दो। अगर मैंने अपने हाथों से इस दरिंदे को गोली नहीं मारी तो कल सारे समाज की उंगलियां मेरे और मेरे बच्चे की ओर उठ जाएगी कि देखो, वो जा रही है एक हत्यारे के बीबी बच्चे। मैं अपने हाथों से गोली मारूंगी इसे डूंगा, ताकि कल सारी दुनिया हमें सम्मान की नजर से देखे। आक्रोश से भरी रूपा जावेरी तो उड़ा ही देती डीके जावेरी उर्फ माइकल की कनपट्टी। लेकिन ठहरो, ठहरो, चुप। डोगा, रोक क्यों दिया तुमने मुझे? इसलिए इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह पागल हो चुका है। देखो, इसके हालात देखो, चेहरे के हाव भाव देखो, आंखों की भाषा पढ़ो, इसके मुंह से टपकती लार देखो। दूसरों की मौत देने वाला शायद अपनी मौत देकर दहशत से खुद पागल हो गया है। अगर इसे इस हालत में मार डाला तो यह हत्या होगी। अदालत भी उस मुजरिम को फांसी नहीं देती जो पागल हो। इसे तुम नहीं मारोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो कानून तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसे मैं मारूंगा, लेकिन अभी नहीं मारूंगा। इसके लिए मैं अपनी बंदूक में गोली बचा कर रखूंगा। मैं इसके ठीक होने का इंतजार करूंगा, फिर होगी मेरी गोली इसके नाम। डोगा के जाने के थोड़ी ही देर बाद डीके का बंगला जैसे पुलिस छावनी नजर आने लगा। डीके जावेरी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह निकलेगा, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर डोगा ने उसे क्यों छोड़ दिया? वो पागल हो गया है, शायद इसलिए। सूरज ने अगले दिन वो समाचार सुर्खियों में छपा हुआ पढ़ा। हत्याओं का सैकड़ा पूरा करने वाला खुखार हत्यारा माइकल डीके जावेरी निकला। डोगा के डर से पागल हुआ। डोगा ने उसे छोड़ा। पुलिस उसे पागल मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सचमुच पागल हो चुका है। उसे इलाज की जरूरत है। चीता की भ्रिकिंटुओं में अनोखा तनाव था। पुलिस ठीक कहती है, ऐसा खुकार हत्यारा सिर्फ डोगा के डर से पागल नहीं हो सकता है। लेकिन डोगा ने उसके पागलपन पर विश्वास करके उसे छोड़ क्यों दिया? अरे, मैं तो कहता हूं कि वो तो पहले से ही पागल था। 100 बेगुनाह लोगों का हत्यारा पागल नहीं तो क्या और क्या है? डोगा चूक गया मोनिका, डोगा चूक गया। माइकल भी चूक गया था। उसका चेहरा खुल गया। उसका राज राज नहीं रहा, और ऐसा आदमी हमारे भविष्य, हमारे प्लान के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। इसलिए मैंने उसे पागल बना दिया। माइकल उर्फ डीके को पागल मैंने बनाया है, सुपर बॉस ने। और उसके बाद बिग फायर मिशन अब मुझे पूरा करना है। बिग फायर मिशन का फर्स्ट स्टेप अब मैं बहुत जल्दी उठाऊंगा। जग्गन राव एंड पार्टी भी खार खाए बैठी थी। अच्छा हुआ जो पागल बनने का नाटक करके वो डोगा से बच गया, क्योंकि उस धोखेबाज को गोली मैं मारूंगा। उसे मुझे मारने दे जग्गन, वरना मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। बदले की आग भड़कती रहेगी वहां।
और मेरा क्या होगा? सारी उम्र ये मलाल रहेगा कि उस आस्तीन के सांप का फल मैं अपने पांव के नीचे नहीं कुचल पाया। खनाक। रिलैक्स। उसे हम सब मारना चाहते हैं, उसे हम सब मारेंगे। और अभी ये फैसला भी तो होना है कि माइकल के बाद हमारे गैंग का लीडर कौन होगा। तो लीडर वही होगा जो माइकल को मारने में कामयाब हो जाएगा। डीके जावेरी के बंगले पर एकाएक सरगर्मी बढ़ गई। डॉक्टर भूतले, आप शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। पिछले 6 घंटे की जांच में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर कि मिस्टर डी के एक पूरी तरह से पागल व्यक्ति है। ओह सर, आपके लिए सूर्य सर का फोन है। चलो। सब इंस्पेक्टर जल्दी ही लौटा। मिसेस रूपा जवेरी, हमें डीको को यहां से ले जाने का आदेश मिला है। शायद यहां इसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, क्या हम इसे कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? फिर एम्बुलेंस में डीके को वहां से निकाला गया। मम्मी, पापा को पुलिस ने क्यों पकड़ा है? वो कहां, पापा को कहां लेके जा रहे हैं? तुम्हारे पापा मर चुके हैं बेटे। पुलिस वाले उन्हें जिंदा नहीं ले गए हैं, वो उनकी अर्थी को यहां से ले गए हैं। शायद अनजाने में रूपा जावेरी सच बोल गई थी, क्योंकि डीके जावेरी को लाश में बदलने की पूरी तैयारी के साथ कत्लेकर उस कार में मौजूद था। तुझे सबसे पहले मैं मारूंगा डीके। वो मर खड़े। पीछे वाली एम्बुलेंस हमारी कार से आगे नहीं निकलनी चाहिए। ओके। कत्लेकर कार के फर्श के तरफ झुक गया। मैं जानता था जल्दी सबसे पहले डीके को उसके बंगले से निकालकर किसी दूसरी जगह जेल या अस्पताल ले जाया जाएगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर मैंने अपनी योजना बना ली थी, जिससे अब डीके बचेगा नहीं। मनखरे, कार की गति कम कर। कार की गति कम होती ही एम्बुलेंस और कार के बीच की दूरी कम हो गई थी। डीके डीके के साथ मरेंगे, उसके साथ एम्बुलेंस में बैठे कुछ निर्दोष लोग। डीके वाली एम्बुलेंस ठीक हमारी कार के पीछे आ रही है। मैंने रिमोट बम सड़क पर छोड़ दिया है और एम्बुलेंस के ड्राइवर का ये बम सड़क पर रखा दिखाई तो देगा, लेकिन बम दिखने के बाद समय इतना कम होगा कि वो एम्बुलेंस को बम के ऊपर से गुजरने से नहीं रोक पाएगा। एम्बुलेंस जैसे ही बम के ऊपर पहुंचेगी, मैं रिमोट का बटन दबाकर बम ब्लास्ट कर दूंगा और उसके लिए मेरे पास होगा बहुत कम समय। डीके, तू तो गया अब। कत्लेकर के होठों से हंसी उस वक्त गायब हो गई। अरे, बम फटा क्यों नहीं? एम्बुलेंस बम के ऊपर से होकर आगे बढ़ गई है और पीछे सड़क पर बम भी रखा नहीं दिख रहा। बम कहां गया? बम कहां गया? हैरान होगा यह सोचकर इसे वहां रखने वाला। उसे नहीं पता कि एन वक्त पर मेनहोल का ढक्कन हटाकर बम मैंने वहां से हटा दिया है। लेकिन चूंकि रिमोट रेंज बम के सेंसर से टकराई ही नहीं, इसलिए वो फटा ही नहीं। लेकिन बम जरूर फटेगा, लेकिन वो नहीं, ये टाइम बम। डोगा ने सीवर के नीचे का छोटा रास्ता पकड़ा था, जो उसे आगे जाकर उसी सड़क से मिला देने वाला था। और डोगा जानता था कि कत्लेकर की कार और एम्बुलेंस अभी उस स्पॉट पर नहीं पहुंचे होंगे। मैं पहचान गया हूं उसे। वो कत्लेकर था, उन चारों में से एक। डोगा का अनुमान 100% सही था। कत्लेकर अभी तक हैरान होगा कि बम क्यों नहीं फटा। बम क्यों नहीं फटा? कार डोगा के ऊपर से गुजरी। डोगा के पास अपना काम करने के लिए 1 सेकंड का भी हजारवां भाग था। जो काम कत्लेकर करना चाहता था, वो अब मैं उसी के खिलाफ करूंगा। बम से लगा मैग्नेट कार की बॉडी से जा चिपका। बम कहां गया? उफ, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मगर डोगा का प्लान चौपट नहीं हुआ था। टाइम बम फट गया था। कत्लेकर के चुथड़े उड़ गए थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर का बयान पुलिस के लिए चौंका देने वाला था। ये तो कत्लेकर है, वांटेड अपराधी। ओह, फिर तो धमाका हमारी एम्बुलेंस में होना था साहब।
लेकिन डोगा ने बचा लिया साहब। पहले मैं नहीं समझा था कि वहां डोगा का है जो मेन रोड से बाहर आकर सड़क पर गिरी उस बमनुमा चीज को उठा रहा था। पर इस कार में हुआ धमाका देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि वो चीज बम ही थी जो इसी कार से शायद एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए गिराई गई थी। और इस कार में यह धमाका भी डोगा की ही करामात है। एम्बुलेंस ड्राइवर के बयान को गटर में मिले उस रिमोट बम ने सच साबित कर दिया है। डोगा ने डीके को तो बचा लिया, वरना कोई दूसरी ताकत उसे इस बम के धमाके से नहीं बचा सकती थी। प्रेस को तो न्यूज चाहिए होती है। दुर्दांत हत्यारे डीके जावेरी को डोगा ने प्राणघातक हमले से बचाया और उस पर यह हमला करने वाला एक और खुखार हत्यारे कत्लेकर को मौत के घाट उतारा। सूरज, माना कि डीके पागल हो चुका था और एक बार डोगा ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया, लेकिन एक खुखार हत्यारे को डोगा ने दोबारा क्यों बचाया? चाचा, ये तो डोगा ही बता सकता है। डोगा से तो वो बच गया चाचा, लेकिन कानून के डंडे की मार से नहीं बच पाएगा। जीते रहो बेटा, लेकिन क्या कानून का डंडा एक पागल पर चलने वाला है? हाँ, आज शाम को पुलिस की 3rd डिग्री उसका पागलपन दूर कर देगी चाचा, इसलिए मैंने उसे थाने बुलवा भेजा है। इधर से निकल रहा था, सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलो। सूर्य जिम से चला गया। शायद सूर्य डीके जावेरी को टॉर्चर करने वाला है। डीके तो पागल हो ही गया है, शायद ये भी पागल हो गया है, मगर डोगा ऐसा नहीं होने देगा। निशा का डोगा पर अधिकार है और मोनिका का सूरज पर, और मैं देख रही हूं कि निशा सूरज पर भी अपना अधिकार जता रही है। ऐसा नहीं हो सकता मोनिका, सूरज पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। सूरज, सुना तुमने? इस अधिकार के नाते आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। मगर कहाँ? वानखड़े स्टेडियम में। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।